Student, we are going to discussing about the shapes of the atomic orbital. Atomic orbital के शेप कैसे होते हैं। देखो, बोर ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। वो सर्कुलर पाथ के बोर क्या कहते हैं? बोर ने बोला था वो ऑर्बिट है। तो मतलब क्या, बोर ने जो बात बोला उसमें जो इंटरफेरेंस होती है वो होती है, बोर ने इलेक्ट्रॉन के एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया। और एक है, और दूसरी बात होती है जो इलेक्ट्रॉन के जो पाथ है वो फिक्स्ड है। मतलब क्या है, देखो बोर ने जो बोला था, ध्यान से सुनना है। ये जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रही है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर ने इलेक्ट्रॉन की क्या ट्रीट किया? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल है। और क्या बोला था? ये जो पाथ है, ये पाथ का शेप क्या होगा? शेप ऑफ पाथ क्या होगा? सर्कुलर था, मतलब एक सर्किल की तरह होगा। और बोर ने क्या बोला था? देखो, ये जो पाथ है इसका नाम क्या होगा? ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। बोर ने ये सब कुछ बताया था। ये सब किसने बताया था? बोर ने बताया था, बोर ने बताया था। बोर, आप जानते हैं जो बोर के जो ये थ्योरी है, ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके भी खिलाफ है। क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है जो इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम एक साथ हम हमेशा नहीं कर सकते। लेकिन देखो, बोर ने बताया था ये जो पाथ है ये फिक्स्ड है। मतलब क्या है? ये पोजीशन ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन के अलग अलग टाइम में एक एक पोजीशन है, यही तो होती है। और भी तो ये जो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल है इसके खिलाफ है। और दूसरी बात क्या है, देखो जो हमने जो देखा था, जो पार्टिकल और मेटल के पार्टिकल के क्या होती है? वो द्वैत स्वरूप होती है। पार्टिकल के बिहेवियर भी होते हैं, उसके साथ साथ ये जो वेव के तरह भी बिहेव करती है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन होती है। वो डी बर्गली ने कहा था। तो डी बर्गली के जो जो थीसिस था, डी बर्गली के जो हाइपोथेसिस था उसके भी खिलाफ था। डी बर्गली ने क्या बोला था? वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा, उसके साथ साथ उसके भी वेव नेचर भी होगा। तो ये सब था। तो इसीलिए बोर की जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट गलत साबित हुआ। जो इलेक्ट्रॉन के जो पाथ है ऑर्बिट, ये गलत साबित हुआ। इसके बाद क्या है, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखो क्या होते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल का और वेव का जो नेचर है वो भी कंसीडर किया। इसके साथ साथ जो हाइजेनबर्ग के जो थ्योरी है वो भी कंसीडर किया। ये दोनों थ्योरी के मिलाकर एक हमें देखा था जी, जो क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरी आया, और उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन भी हमने देखा था। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बोला था? ये देखो, ये जो एटॉमिक ऑर्बिट है इसके हम वेव फंक्शन के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या है? वेव फंक्शन, इसके कहते हैं वेव फंक्शन। क्या है ये हो गया वेव फंक्शन। ये क्या है? ये तो एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें बोला था ऑर्बिटल, क्या बोला था? ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कब आया? जब एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। श्रोडिंगर के साथ साथ जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया वो एटॉमिक ऑर्बिटल बोला था। लेकिन इसके पहले जो बोर ने बोला था वो ऑर्बिट बोला था। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देखो क्या है। ऑर्बिट होती है पार्टिकल नेचर के ही कंसीडर करते हैं, ओनली पार्टिकल नेचर, इसमें वेव नेचर है ही नहीं। लेकिन जो ऑर्बिटल है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है। और इसके साथ जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो भी कंसीडर करते हैं। ये दोनों मिला करके ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है? क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसका है? जो पार्टिकल नेचर है उसका कॉन्सेप्ट, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखो। तो देखो, ये जो वेव फंक्शन साई है, ये साई क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। तो जब देखो हम धीरे धीरे जो आज का टॉपिक है इसमें हम एंट्री कर जाती है। तो हम इस पर देखते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जानने के लिए हमें ये साई के जो नेचर है वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। साई क्या होती है, साई के बिहेवियर कैसे है, साई के जो प्रॉपर्टीज है क्या है, वो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन हम सीधे साधा सिंपल बात में ये डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसके हम कैसे आसानी से हम समझ लेती है।
देखो श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल दिया था उसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन देखा था, वो क्या था, एच साई इक्वल टू ई साई, ये हमने देखा था। और साई वेव फंक्शन होते, तो मतलब क्या एक वेव की तरह होते। तो आप जानते हैं जो देखो जो वेव के जो ग्राफ होते हैं क्या होते, वेव कैसी जाती है, मान लीजिए ये है क्या है एक्स एक्सिस, वेव कैसी जाती है ऐसे ऐसी जाती है। तो ये भी ये हो गया क्या, साई हो गया, ये साई हो गया। ये सिंपल सा बात है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, आपको समझाने के लिए हम सिंपल सा ट्रीट कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये साई है, क्या है ये जो साई का ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस बराबर साई के ग्राफ है। तो देखो ये जो साई के जो अपर है ये क्या है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, क्योंकि आप जानते हैं एक्स एक्सिस के जो अपर होते हैं प्लस होते हैं। ये जो वाई है ये वाई एक्सिस है ना, ये तो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो क्या है देखो ये जो अपर वाला है पार्ट ये प्लस हो गया, और ये लोअर वाला पार्ट ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ऐसे होती है एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस ये साई प्रोपागेट कर रही है, और इसके जो वेव है ये अप एंड डाउन हो रही है वाई अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये प्लस और माइनस मतलब क्या है, देखो इसमें एक ध्यान से एक बात देखना, जो साई के जो वैल्यू है वो क्या है, साई पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, दोनों ही होती है। ये बात आप समझ लीजिए। साई क्या होती है, साई पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये बात समझ लीजिए, ये हमें आगे काम में आएगा। तो देखो इसके बाद आया एक साइंटिस्ट के नाम, उसका नाम होता है मैक्स बोर्न। क्या नाम है, मैक्स बोर्न। वो एक जर्मन साइंटिस्ट था। उन्होंने बताया देखो ये जो वेव फंक्शन साई है ना, ये वेव फंक्शन साई है, जब इसका हम स्क्वायर लेती है, साई के स्क्वायर लेती है, मतलब ये हो गया साई के स्क्वायर, ये सिंपल सा स्क्वायर हो गया। लेकिन उन्होंने बोला ये सिंपल सा स्क्वायर नहीं है, हमें चाहिए मॉड्यूलस वाला स्क्वायर है। क्यों मॉड्यूलस वाला स्क्वायर है, देखो साई के क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू है, हमें वो जो साइन के छोड़कर हमें ओनली साई के जो वैल्यू है उसके हमें स्क्वायर करना है, वही मॉड्यूलस होते हैं। आप जानते हैं जो साइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो साइन छोड़ के जब ओनली वैल्यू लेती है उसका मॉड्यूलस वैल्यू कहते हैं। तो ये जो मॉड्यूलस वैल्यू साइज के स्क्वायर हो जाती है, ये क्या देती है, ये दर्शाती है ये प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, एट ए पॉइंट। देखो बात क्या है, ये एक न्यूक्लियस है और ये हो गया साई, तो वेव फंक्शन है, मतलब वेव जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के कैसे ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, क्लाउड की तरह। तो एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक क्लाउड है, वेव है। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट में हम साई का वैल्यू जो है इसके स्क्वायर लिया, इस पॉइंट में साई का एक वैल्यू होगा इसका हम स्क्वायर लिया। तो इस पॉइंट में साई के जो स्क्वायर है वही बताते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये अर्थात क्या है, इलेक्ट्रॉन पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो साई स्क्वायर बताती है। अब ध्यान रखिए, ये छोटा छोटा बात हमें काम में आएगा। तो देखो ये साई स्क्वायर क्या होती है, साई स्क्वायर होती है जो ये एक पॉइंट में, किसी एक पॉइंट में जब हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, जो उसके पाने की संभावना क्या है, तब हम उसी पॉइंट में साई की जो वैल्यू होती है उसके स्क्वायर लेती है। तो स्क्वायर होती है साई के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो अब हमें ये जो ऑर्बिटल का शेप है, ऑर्बिटल का शेप मतलब क्या है, ऑर्बिटल तो और कुछ नहीं, इसके तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, अब वास्तव में होते नहीं, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं तो इसका कुछ मीनिंग होती है। तो मतलब क्या है, देखो हमें ऑर्बिटल का शेप जानने के लिए हमें ये देखना होगा जो उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या है ना, इलेक्ट्रॉन पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वही हम ऑर्बिटल का शेप बोलेगा। देखो जब हमें इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रही है, सपोज हम एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं, ये कोई रियल नहीं है, हम आपको समझने के लिए ये हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि इस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन मिल रही है, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी है, अर्थात क्या है, यही हो गया ऑर्बिटल का शेप है, यही हो गया ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन जहां मिलते हैं वही तो हम ऑर्बिटल करते हैं, मिलते मतलब मैक्सिमम जो मिलते हैं, यही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलते हैं, ये हम ऑर्बिटल कहते हैं।
तो ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना है। अर्थात क्या है, देखो जब हम साई के जो ग्राफ आते हैं, साई के ग्राफ मतलब क्या होगा, साई के ग्राफ मतलब होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गया, साई स्क्वायर हो गया, साई स्क्वायर हो गया। और देखो एक बात है, ये जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्या है, ये क्लाउड है, इसका डिस्टेंस तो है, इस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। तो इस साई स्क्वायर वर्सेस जब हम आर प्लॉट करते हैं, आर मतलब न्यूक्लियस से वो जो क्लाउड के जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ मिलते हैं। और वो ग्राफ क्या होती है, देखो अलग अलग वेव फंक्शन के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग वेव फंक्शन मतलब क्या, एक वेव फंक्शन क्या होता है, एक ऑर्बिटल्स होती है, और दूसरे वेव फंक्शन क्या है, दूसरे ऑर्बिटल होती है। मतलब क्या है, देखो जब हम अलग अलग ऑर्बिटल के जब हम देखते हैं, उसके आर के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ करते हैं तो अलग अलग हमें आते हैं। तो अलग अलग आते हैं मतलब क्या, उसके पाने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाती है, उसी के अनुसार उसके शेप होती है। तो हम देखते हैं जो ग्राफ क्या है, हम इसी बार हम ग्राफ में जाते हैं। देखो वो ग्राफ कैसे होती है। देखो ग्राफ के जाने के पहले और एक बात आप ध्यान से सुनिए। हम इसके पहले वाला वीडियो में ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे। उसमें हमने देखा था जो ऑर्बिटल्स होती है वो कैसे, वो किस तरह होती है, एस होती है, पी होती है, डी होती है और एफ होती है। ये मेनली ये चारों टाइप का होती है। इसके बाद जो ऑर्बिटल्स का टाइप होती है वो हमें जो एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हम नहीं आती है। तो एस पी डी एफ वो एल के वैल्यू के अनुसार होती है। जब देखो एल की जो वैल्यू क्या होती है, एल की जो वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है, तो इसके अनुसार एस पी डी एफ होती है। तो हम देखते हैं जो एस पी डी एफ वो ऑर्बिटल्स हो गया, मतलब क्या, वो एक फंक्शन हो गया। और उसके हम अभी जो आर के रेस्पेक्ट में हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करके उसके जो शेप है हमें शेप मिलेगा। तो देखो हम ये देखते हैं, देखो हमने तीनों ग्राफ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये जो वाई एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस हम साई स्क्वायर प्लॉट कर रही है, और जो एक्स एक्सिस बराबर हम आर प्लॉट करते हैं। और जो आर के जो यूनिट है वो क्या है, वो ये मतलब क्या, आर्मस्ट्रांग, ये आर्मस्ट्रांग यूनिट में हम आर लिखा था। और आर क्या है, देखो हम ये जो ग्राफ जो है वो देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो पहले हम 1s ग्राफ है, तो 1s में देखो ए हो गया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो आर है न्यूक्लियस से, तो हम जितने दूर जाते हैं वो आर बढ़ते हैं। तो ये R0 है, मतलब है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से देखो ये जो 1s है ऑर्बिटल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, ये मैक्सिमम पहुंच गया। इसके बाद वो फॉल कर रही है, और फॉल करते करते पैरेलल हो गया। तो ये हो गया 1s। ऐसे देखो 2s में क्या होगा, 2s में देखो एक छोटा सा एक मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमा है। आप जानते हैं ग्राफ की जो मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसके हम मैक्सिमा कहते हैं। 1s में छोटा सा मैक्सिमम हुआ, इसके बाद वो तुरंत फॉल किया, और ये क्या है, आर की जो एक्सिस है इसमें टच कर गया। टच करने के बाद क्या है, ये और इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद ये पैरेलल हो गया। तो देखो इसमें एक बात ध्यान देने की बात है, ये क्या है, ये जो आर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी टच कर रही है, मतलब क्या है, हम ये जो वाई एक्सिस के तरफ हम इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी अंकन करते हैं, लेकिन वो जब इस आर एक्सिस में आती है तो इसमें क्या हो गया, ये जो साई स्क्वायर के वैल्यू क्या है, इस पॉइंट में 0 हो गया। मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है इसमें हमें इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। तो ये आप याद रखिए, 0 पॉइंट क्या है ये आप याद रखिए। इसके बाद हम इसके क्या बोलते हैं हम समझेंगे। तो देखो हम इसके बाद 3s में आती है। 3s में देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इसके पाने का प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से हम दूर जाती है, तो धीरे धीरे बढ़ती है और एक मैक्सिमम में पहुंच गया। इसके बाद ये क्या है, ये आर एक्सिस में आ गया, मतलब क्या, ग्राफ आर एक्सिस में आ गया, मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। इसके बाद देखो वो बढ़ रही है, एक मैक्सिमम हुआ, इससे एक बड़ा मैक्सिमम हुआ। तो मैक्सिमा के होने के कारण ये इसके बाद मैक्सिमम होने के बाद ये क्या है, वो फर्दर ये आर एक्सिस में आ गया। तो आर एक्सिस के आने के बाद क्या, और इंक्रीज किया और मैक्सिमा हुआ, इसके बाद ये पैरेलल हो। तो देखो ये जो मैक्सिमा है मतलब क्या है, ये हाइट मैक्सिमम है, इसमें ये हाइट मैक्सिमम है, इसमें ये जो ग्राफ है इसमें भी मैक्सिमम है। तो ये जो इस तरह पे जब हम जाते हैं तो मतलब क्या, साई स्क्वायर के वैल्यू ज़्यादा बढ़ते हैं, यहाँ से साई स्क्वायर मैक्सिमम होती है, ये साई स्क्वायर के वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है न्यूक्लियस के हम जब
आर तक इतने दूरत्व तक जाएंगे, मतलब क्या है, देखो ये 3 है और 4 है, 3 से ज़्यादा है और 4 से भी कम है, 3.5 नहीं होगा क्योंकि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.4 ऐसे होगा। तो इस पॉइंट में हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है, किसका, इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी। इसी तरह इसके भी एक मैक्सिमा हो गया, इस पॉइंट में हमें मैक्सिमम मिलेगा इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब। लेकिन देखो एक बात है, इस साइड और इस साइड में भी तो मिलेगा। बोर ने ऑर्बिट में क्या बोला था, वो बोला था एक ही पॉइंट में मिलेगा, मतलब क्या, बोर ने जो बोला था उसका हम ऑर्बिटल का अंकन करते तो हमें इस तरह से एक मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ऐसे ग्राफ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का स्प्रेड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन देखो स्प्रेड हो रही है, ये जो ग्राफ के अंदर जो जो स्पेस है इसमें क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक पाने का प्रोबेबिलिटी है, ये घट रही है, तब ये बढ़ रही है, इसके बाद घट रही है, इसके बाद बढ़ रही है, इसके बाद घट रही है, ऐसे हो रही है। और ये यहाँ भी देखो, ये भी एक छोटा सा मैक्सिमम हुआ, इसके भी बाद भी एक छोटा सा मैक्सिमम हुआ, इसके बाद एक क्या है, एक बड़ा सा मैक्सिमम हुआ, मतलब क्या, इस साइड में हमें इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी हो वो मैक्सिमम है। और इसके बाद हम आते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी 0 है, उसका हम कहते हैं नोडल सरफेस। क्या कहते हैं, नोडल सरफेस, और सिंपली कोई कहती है नोड। क्या कहती है, नोड, मतलब क्या है, जिस जगह में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, नोडल सरफेस और नोड कहते हैं। तो देखो 1s में क्या है, 1s में नोड 0 है, तो 1s में नोड क्या है, 0 है। 2s में कितने नोड्स हैं, 2s में एक नोड्स है, एक नोड्स है। और 3s में देखो कितना नोड्स है, 2 नोड्स है, तो मतलब क्या है, 3s में कितना नोड है, 2 नोड्स है। तो हम देखो जब है जनरलाइजेशन करते हैं, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है और उसके लिए s होती है, s के लिए नोड्स नंबर क्या होते हैं, n-1। जब s ऑर्बिटल होती है उसके लिए नोड्स नंबर क्या होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उससे एक कम होती है, n-1 तक एक नोड नंबर आती है। तो अब देखा ये नोड्स हो गया। इसके बाद हम आते हैं जो ऑर्बिटल का जो शेप होगा, क्लाउड शेप, वो हम देखते हैं। देखो हम जब ये प्रोबेबिलिटी के चार्ज क्लाउड में कैसे दिखते हैं, मतलब क्या है, जो जब हम इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के जब मान लीजिए एक फोटो निकलती है, फोटो खींच रहा है, तो ये कैसे होगा, देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के इस डिस्टेंस में, सॉरी न्यूक्लियस से हम इसी डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी प्लॉट किया। देखो मतलब क्या, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो ये क्या है, एक साइड में एक मैक्सिमम हो गया, मतलब कि ये चारों तरफ तो होगा, इलेक्ट्रॉन की इस साइड में है, क्या हो गया, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गया, ये चारों तरफ हो गया। ये कैसे हो गया, चारों तरफ हो गया, ऐसे हो गया, ये मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम हो गया। और देखो इसके आगे और पीछे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगा। देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रही है, आप एडजस्ट कीजिए, तेज बारिश हो रही है। तो देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्लाउड, और ये बाहर भी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये बाहर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेगा। लेकिन हम जब बोर ऑर्बिट किए थे, तो बोर ऑर्बिट में हमने क्या देखा था, ऐसे न्यूक्लियस हो गया और एक फटाक से इलेक्ट्रॉन के पास हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन देखो ये जो हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच देखते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ मिलते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के पाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हम उसके डेंस कर देते हैं। देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के पाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पाने का, इलेक्ट्रॉन पाने का ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके आगे पीछे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1s। सिमिलरली देखो 2s हो जाएगा, क्या इससे बड़ा होगा, 2s की जो साइज है ये वो बहुत बड़ा है, ये बड़ा है, और ये जो थोड़ा सा है, ये छोटा सा नजदीक में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही
कम है, और ये जो बाहर वाला है वो बाहर वाला है, उसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ये इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी हम ग्राफ देख लेते हैं सही से। देखो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन के इसके क्लाउड का, ये क्लाउड, ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, इसके कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के तरह, एक क्वांटम मैकेनिकल का जो ऑब्जर्वेशन है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लाउड की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ स्प्रेड करके रहेगा। तो ये क्या है, ये जो डार्क स्पेस है, ये डार्क स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जो पॉइंट दिख रही है आप, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मिल लेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये जो डार्क स्पेस है, ये डार्क स्पेस, इसमें इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%, 100% नहीं है। और जो बाचा कुचा है उसमें क्या है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसमें ये मिला का 10% है, तो ये हो गया 100%। ऐसे एस ऑर्बिटल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पी ऑर्बिटल का शेप क्या होती है। देखो इसमें एक बात ध्यान रखने बात है, जो एस के लिए जो एमएल की वैल्यू, देखो एस ऑर्बिटल के लिए एमएल क्या होती है, एमएल इक्वल टू एल होती है, एमएल होती है प्लस एल 0 टू माइनस एल होती है। तो ये एल एस के लिए क्या है, एल जब 0 होती है तो अब उसकी एस कहती है, तो इसके लिए ईमेल क्या होगा, ईमेल की वैल्यू क्या होगा, यहां से लिखते हैं। जो देखो जब एल इक्वल टू 0 होती है तब एस होती है, और ईमेल क्या होती है, देखो ईमेल मतलब क्या, ईमेल मतलब प्लस एल 0 टू माइनस एल ए होती है, ये होती है, ये होती है। तो देखो एस ऑर्बिटल के लिए ईमेल क्या होगा, ईमेल 0 होगा। मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, 0 में होगा, और उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है। लेकिन हम जब पी और डी ऑर्बिटल के देखते हैं तो उसके एमएल वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 होगा, 3 और 5 होगा, तो इसलिए उसका अलग अलग डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, एमएल के साथ इसका कैसे कनेक्शन है, क्योंकि एमएल ये बोर है, ये बोर है, हटा देते हैं। तो देखो ये तो एमएल 0 है, इसीलिए ये स्फेरिकल हो गया। देखो ये ऑर्बिटल क्या है, तो ये ऑर्बिटल के बारे में और कुछ बात है। ये ऑर्बिटल क्या है, ये ऑर्बिटल के बारे में कुछ बात है। इसका शेप क्या है, शेप हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल है। मतलब क्या है, एक फुटबॉल की तरह है। और क्या है, देखो शेप जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ती है ऐसे उसका शेप भी बड़ा होती है। पहले होती है 1s से बड़ा होती है 2s से बड़ा होती है 3s, इससे बड़ा 4s, इससे बड़ा 5s, ऐसे हो जाती है। यह क्या है, इंक्रीजिंग साइज। ये ऑर्बिटल कैसे साइज बढ़ रही है, इस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इंक्रीजिंग साइज है। मतलब स्फेरिकल होने के कारण क्या होती है, देखो और एक बात, स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसके अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी भी बहुत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और इसके क्या है, और बाद में वीडियो में आप देखेंगे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होती है। इस ऑर्बिटल के क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाद में वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। देखो अब हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। देखो पी ऑर्बिटल के लिए, पी के लिए क्या होते हैं, एल के वैल्यू क्या होते हैं, 1 होती है, और एल के वैल्यू 1 होने के कारण एमएल क्या होती है, +1 होती है, 0 होती है और -1 होती है। क्योंकि एमएल इक्वल टू आप जानते हैं +L 0 -L, ऐसे एमएल की वैल्यू होती है। तो एमएल क्या हो गया, ये हो गया, माइनस कर लेते प्लस कर लेते। मतलब क्या, देखो ईमेल क्या बताती है, ईमेल बताया 3 डायमेंशन में ईमेल क्या देती है, ईमेल देती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये देती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है, ऑर्बिटल स्पेस में कैसे रहेगा ये बताते हैं हमारा ईमेल वैल्यू। तो देखो एस के लिए हमने देखा था क्या, एस के लिए एल 0 था, उसी के करस्पॉन्डिंग एमएल 0 था। मतलब क्या, इसका ओरिएंटेशन एक जो स्फीयर की तरह होगा, एक तरह होगा। लेकिन इसके देखो ओरिएंटेशन तीनों डायरेक्शन में है, एमएल वैल्यू 3 है, इसके लिए ओरिएंटेशन 3 होगा।
तो इसका शेप कैसे होती है, हम तो सीधी सी बात है, ये एल के ये सॉरी एस जैसे स्फेरिकल होते, ये तो स्फेरिकल नहीं होगा क्योंकि एम एल वैल्यू इसका अलग है, अलग होने की एम एल वैल्यू 3 है, ओरिएंटेशन 3 तरफ होगा। और ये इसका साइज शेप है, हम क्या है हम देखते हैं। देखो ये हो गया पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल के 3 लोब्स होगा क्योंकि एम एल के वैल्यू 3 होती है। एम एल के वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। एम एल की वैल्यू होती है -1 0 +1। इसी के अनुसार क्या है पी एक्स में देखो लोब इसके कई थे लोब, हम जब ये ऑर्बिटल में देखा पूरा एक स्फीयर था, लेकिन यहाँ क्या है एक ये जो पी ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशन में बांटा हुआ है। तो एक ओरिएंटेशन में देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है डम्बल की तरह। इसमें क्या है इसके कहते लोब, ये क्या हो गया एक लोब हो गया, इसके कहते लोब। तो ये एक लोब है, ये भी एक लोब है, ये भी एक लोब है, ये भी एक लोब है। मतलब क्या एक जो पी ऑर्बिटल में तीनों ओरिएंटेशन है, तीनों ओरिएंटेशन में एक ओरिएंटेशन में 2 लोब होते हैं। ये 2 लोब है, ये 2 लोब है और ये भी 2 लोब्स है, जिसके लोब्स कहते हैं। तो ये देखो इसमें जो लोब्स है वो 2 हिस्सों में बांटा है और बीच में क्या न्यूक्लियस है, वो क्या होगा ये जो बीच वाला पार्ट जहाँ लोब्स फाँका है उसके कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं नोड्स। उसमें इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, यहाँ न्यूक्लियस रहती है। तो मतलब देखो पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 हिस्सों में बांटा रहते हैं, एक बीच में न्यूक्लियस रहते हैं और 2 हिस्सों में इलेक्ट्रॉन बांटा रहते हैं। तो ये भी ऐसे है। और पी इसके बाद जो डी और एफ है ना, ये भी सेम तरह की होती है। तो देखो पी ऑर्बिटल में 3 नोड्स होती है, ये एक नोड्स है, ये भी एक नोड्स है, ये भी एक नोड्स है। और पी के देखो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों जो है ये लोब्स है ना, ये 2p में होगा, 3p 4p जो p जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये p ऑर्बिटल आएगा तो इसका शेप सेम ही होगा। पर शुद्ध देखो केवल उसका पार्थक्य क्या है, जो 2p है उससे 3p के साइज बड़ा होगा, 3p से 4p के साइज बड़ा होगा, 4p से 5p के साइज बड़ा होगा। ऐसे p ऑर्बिटल है। देखो इसके बाद हम देखते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए देखो डी होते कब, जब l=2 होती है। तो l=2 होने के कारण क्या है, ml की वैल्यू क्या होती है, देखो ml की वैल्यू क्या होती है -2 -1 0 +1 +2। मतलब क्या 5 वैल्यू होती है ml की। तो ml के 5 वैल्यू के कारण क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन भी 5 तरफ होगा। तो हम देखते हैं डी ऑर्बिटल के शेप कैसे होती है। देखो हम डी ऑर्बिटल के शेप देखते हैं। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब क्या इसमें जो डी ऑर्बिटल के जो लोब है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है और एलॉन्ग वाई एक्सिस रहेगा। और ये हो गया डी जेड स्क्वायर मतलब एक जेड स्क्वायर के बराबर एक लोब होगा। और ये देखो डी एक्स वाई मतलब क्या ये जो एक्स वाई प्लेन है वो प्लेन के जो एक्सिस है एक्सिस के मिडिल के बराबर लोब होगा। ये लोब है मिडिल के बराबर, एक्स और वाई एक्सिस के ये चारों लोग है एक्स और वाई एक्सिस के मिडिल के तरफ। और एक्स जेड जो है डी एक्स जेड है उसका क्या है, इसका थोड़ा सा गलती हो गया भैया। देखो ये है डी एक्स जेड मतलब क्या एक्स और जेड जो प्लेन है उस प्लेन के जो बीच एक जो एक्सिस है उसके बीचों बीच है लोब्स रहेगा। और ये भी डी वाई जेड है इसमें भी लोब्स रहेगा। मतलब क्या डी ऑर्बिटल में देखो कितने ऑर्बिटल है, ये 5 है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। इसी तरह एक ऑर्बिटल में 7 लोब होती है। तो इसके साथ साथ हम जो ऑर्बिटल का जो शेप्स है वो क्लास एंड करते हैं। तो आपका जो इस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन है इसके सभी के पहुंचना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन सभी के होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। चलो थैंक यू।